नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका फिर से बहुत स्वागत कर रहा हूं। वक्त हो गया है दिन भर की 100 बड़ी खबरों को जानने का विस्तार पर रफ्तार के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे बनारस, कहा काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर मुझे धन्य कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कृषि सखी प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण पाने वाली कृषि सखियों को प्रमाण पत्र किए प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से किसानों को लेकर बड़ा तोहफा दिया। पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में कहा, हम सब ने बदलती हुई काशी को देखा है। काशी एक नए कलेवर और नए काया के साथ दुनिया भर में अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान बना रही है। शिवसेना नेता संजय राउत का रविंद्र वायकर को लेकर बड़ा बयान, कहा रविंद्र वायकर ने ईडी और सीबीआई के डर से पार्टी छोड़ दी। हमने ईवीएम पर नहीं बल्कि सिस्टम पर सवाल उठाया है। न्यू जलपाईगुड़ी रेल हादसे को लेकर कटिहार पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के डीआरएम सुरेंद्र कुमार ने कहा, ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी का पदभार संभालने के बाद पहली बार पहुंचे पटना। जीतन राम मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पहुंची भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। विधायक अग्निमित्रा पॉल, रविशंकर प्रसाद और विप्लव कुमार देव कमेटी में शामिल। बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से पार्टी कार्यालय में की मुलाकात। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य रविशंकर प्रसाद ने कहा, हर जगह एक ही कहानी है कि भाजपा के लिए काम किया जो पीटेगा। ममता बनर्जी की यही सरकार है, महिलाओं को पीटा जा रहा है। अग्निमित्रा पॉल ने भी की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना, कहा 2021 में जैसा अत्याचार हुआ था वैसा ही फिर से 2024 में दोहराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बाद मणिपुर पर एक्शन की तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह, पूर्व सीआरपीएफ प्रमुख भी रहे मौजूद। मई 2023 से जारी हिंसा में 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए जॉक सुलिवन से की मुलाकात। भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा की। राहुल गांधी के रायबरेली सीट बरकरार रखने पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, कांग्रेस पार्टी का मंत्र है परिवारवाद और परिक्रमावाद। राहुल गांधी के रायबरेली में रहने पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार के आधे दर्जन लोग सांसद बन गए और कांग्रेस के लोग भी उसी कड़ी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। प्रियंका गांधी के वायनाड से उपचुनाव लड़ने पर रॉबर्ट वाड्रा ने दिया बड़ा बयान, कहा मैं बहुत खुश हूं कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, वे यहां भी मेहनत करेंगी। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, राहुल गांधी ने पूरे देश को वादा किया था कि जो भी निर्णय होगा वो सभी को पसंद आएगा। रायबरेली को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा और वायनाड में भी 2 सांसदों को लाभ मिलेगा। अमेठी से कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने प्रियंका गांधी के वायनाड में चुनाव लड़ने पर जताई खुशी। कहा, मैं वर्षों से चाहता था कि प्रियंका गांधी किसी भी सदन में जाए, मेरी इच्छा पूरी होने जा रही है। नीट परीक्षा मामले पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है। बिहार में इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। नीट 2024 परीक्षा परिणाम विवाद के खिलाफ छात्र संघ द्वारा हैदराबाद के हिमायतनगर से अंबेडकर प्रतिमा टैंक बंद तक निकाली गई विरोध रैली। नीट परीक्षा मामले पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने का कोई मौलिक अधिकार नहीं। नीट परीक्षा इसका सबसे ताजा उदाहरण है। आम आदमी पार्टी ने नीट परीक्षा परिणाम मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर किया विरोध प्रदर्शन। नीट परीक्षा घोटाले पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, करीब 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। सरकार इस मामले में फैसला ले और इस पर ठोस कदम उठाए।
केंद्रीय मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में संभाला कार्यभार। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का वीडियो वायरल। कार्यकर्ताओं से पैर धुलवाने पर विवादों में घिरे नाना पटोले। नाना पटोले ने कार्यकर्ता से पैर धुलाने को लेकर वीडियो विवाद पर दी अपनी सफाई। कहा, मैं कल की घटना नहीं छिपा रहा हूं। यहाँ मेरा कोई नल नहीं है, ना तो मैंने नल से पानी लेता हूं। मुजफ्फरपुर में लड़कियों से रेप मामले पर आरजेडी नेता के गंभीर आरोप। भाई वीरेंद्र बोले, यह हमेशा होता रहेगा। हमारे यहाँ कुछ नेता लड़कियां सप्लाई करते हैं। लड़कियों की सप्लाई पर कभी सांसद बन जाते हैं तो कभी मंत्री। मुजफ्फरपुर की घटना पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, जो भी जानकारी सरकार के पास आएगी उस पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती संसद का किया दौरा। राजस्थान के जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल से दहशत का माहौल। हवाई अड्डे पर सुरक्षा गार्ड बढ़ाई गई। दिल्ली जल संकट पर फिर बोली दिल्ली की जल मंत्री अतिशी। कहा, हम एक बार फिर हरियाणा सरकार से अपील करेंगे कि यहां पर यमुना में पानी छोड़े। दिल्ली जल संकट पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। कहा, हम दिल्ली सरकार को पूरा पानी दे रहे हैं। वे अपने गिरेबान में झांके। अपने 10 सालों में दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं किया है। दिल्ली जल संकट पर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा। कहा, दिल्ली में पानी की समस्या दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा की गई है। पिछले 10 सालों में पानी के लिए कोई बेहतर काम नहीं हुआ। दिल्ली की जल मंत्री अतिशी के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, मैं अतिशी को कहता हूं कि 9 जून को दिल्ली और हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने जो संयुक्त निरीक्षण और दौरा किया था, वे इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं करती। एयर इंडिया की बड़ी लापरवाही सामने आई। इंटरनेशनल फ्लाइट में पैसेंजर के खाने में मिला ब्लेड। पैसेंजर ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। इस पोस्ट के बाद एयर इंडिया ने बयान जारी कर पैसेंजर के खाने में ब्लेड मिलने की बात को स्वीकार किया और माफी भी मांगी। लखनऊ की चिन्हट इलाके में स्थित कार गैराज में लगी भीषण आग। सीएनजी वाहनों में विस्फोट होने से लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली में जल संकट के बीच गीता कॉलोनी इलाके में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं वहां के लोग। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य ज्येष्ठ माह के आखिरी मंगलवार को भगवान के दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मध्य प्रदेश में खुले तमाम सरकारी स्कूल। आगामी 3 दिन तक मनाया जाएगा प्रवेश उत्सव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुभाष स्कूल पहुंचकर स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत भी की। अमरवाड़ा विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कमलेश शाह की नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भाजपा भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। मोहन यादव का बड़ा बयान। सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले में बैंक शाखाओं की दूरी के मद्देनजर सरकार की नई पहल। तेंदुपत्ता संग्राहकों को नगद भुगतान का मिलेगा मौका। छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया। भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार और मंत्रियों पर बोला हमला। बघेल ने एक्स पर लिखा, पर्ची वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से छत्तीसगढ़ संभल ही नहीं रहा। रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। राजीव गांधी चौक में हुआ प्रदर्शन। बालोदा बाजार की घटना को लेकर कांग्रेस ने खोला है मोर्चा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी हुए शामिल। मध्य प्रदेश में सुधरेगा शिक्षा का स्तर। स्कूलों को गोद लेंगे मंत्री, विधायक, सांसद। गोद लेंगे एक स्कूल। आईएएस और अन्य अधिकारी भी स्कूलों को लेंगे गोद। महीने में कम से कम एक बार स्कूल का करेंगे दौरा। भोपाल में बीजेपी तैयार कर रही है 4 साल का रोड मैप। सभी जिलों में विकास के लिए हो रहे हैं रोड मैप तैयार। विधानसभा वार छोटी टोलियों के साथ पार्टी करेगी बैठक। छत्तीसगढ़ चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ सरकार कैबिनेट की पहली बैठक कल होगी। मंत्रिमंडल की बैठक। मोदी की गारंटी को पूरा करने पर होगा निर्णय।
कांग्रेस नेता का अपनी ही पार्टी पर वार। अमिताभ अग्निहोत्री ने जीतू पटवारी पर लगाया आरोप, चापलूसों और पूंजीवादियों की वजह से पार्टी हमेशा चुनाव हार जाती है। पटवारी बने रहे अध्यक्ष तो 20 साल तक नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। अंबिकापुर में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बलौदाबाजार हिंसा को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी को जमकर घेरा, कहा जहां बीजेपी सरकार वहां कानून व्यवस्था फेल हो जाती है। बुरहानपुर के सागफाटा मांडवा रोड निर्माण पूरा नहीं होने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। जल्द निर्माण कार्य पूरा नहीं होने पर ग्रामीणों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। बुरहानपुर जिले के ग्राम खड़कोड़ में ग्रामीण मजदूरों को रोजगार गारंटी योजना में नहीं दिया जा रहा है। रोजगार गांव में हो रहे विकास कार्यों में सरपंच सचिव के मनमानी से अपने चहेतों को दिया जा रहा है पूरा का पूरा काम। सुकमा में जिले के चितनगर इलाके में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से एक नग हथियार और एक अन्य सामग्री भी बरामद। सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव को देखकर भाग गए नक्सली। एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल पहुंचे नलखेड़ा। प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में किया दर्शन पूजन, विशेष मंत्रोच्चार के साथ किया हवन अनुष्ठान। कोरिया में भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़ी सड़क। 6 महीने पहले हुआ था सड़क का निर्माण, ग्रामीणों ने ठेकेदार को ठहराया जिम्मेदार। सीसी सड़क बनने आई थी 5 लाख से अधिक की लागत। मुरैना में चंबल नदी में पलटी नाव, यात्रियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। नाव में रखी सारी बाइकें भी डूबी। अवैध तरीके से नाव के जरिए चंबल नदी पार कर रहे थे यात्री। भिलाई की रुवा बांधा में एनएसपीसीएल कॉलोनी में शातिर चोरों ने 2 जूने मकान से ताला तोड़कर की चोरी। एक मकान से सोने, डायमंड समेत 25,000 की नकदी लेकर चोर फरार। ग्वालियर पुलिस ने 2 दिन पहले हुए दोहरे हत्याकांड का 48 घंटे में किया खुलासा। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने हत्याकांड के आरोपी को दबोचा। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूला। पेंड्रा में कोयले से लदी एक ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में घुसी। दुकान बंद होने के से कोई हताहत नहीं हुई। ड्राइवर और हेल्पर को आई है मामूली चोटें। राजनांदगांव में सड़क हादसा, शराब से भरा ट्रक डिवाइडर से जा टकराया। हादसे पर घंटों तक लगा रहा जाम। बीजापुर में किसानों से की जा रही है धोखाधड़ी। किसानों के नाम पर हो रही है केसीसी ऋण राशि, लेकिन किसानों के ही नहीं बल्कि किसानों को नहीं है इसके बारे में कोई भी जानकारी। बैतूल के अपर कलेक्टर ने शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की। गौशाला और चारगाह की जमीन पर कब्जा करने वालों को खदेड़ा। जमीन पर पौधारोपण करने का लिया है फैसला। उज्जैन के बाबा महाकाल में दिखा अनोखा भक्त। बाबा महाकाल को भेंट किया सबसे महंगा आम। बताया जा रहा है एक आम की कीमत हजारों में है। हजीरा थाना पुलिस ने 2 शातिर चोरों को पकड़ा है। चोरों के पास से करीब लाखों रुपए का माल बरामद हुआ। आरोपियों को पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। जशपुर में पानी से भरे नाले में हाथियों का एक झुंड अटखेलियां करते नजर आया। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामला तपकरा वन परिक्षेत्र के महुआडीह गांव का है। देवास में पुलिस ने कंजर डेरे में अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। आरोपियों ने पुलिस पर किया था हमला। इलाके की महिलाओं ने किया था कार्रवाई का विरोध। बुरहानपुर में अवैध रेत खनन का कारोबार। जेसीबी और डंपरों से निकाली ली जा रही है रेत। किसान के खेतों को भी बनाया जा रहा है निशाना। किसानों को हो रहा है लाखों का नुकसान। ग्वालियर के वीरांगना लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर 2 दिवसीय वीरांगना बलिदान दिवस नेता शुरू। मौके पर शहीदों के नाम की ज्योति भी ग्वालियर पहुंची। शहर की सड़क पर भव्य स्वागत हुआ। कानून व्यवस्था में प्रदेश सरकार का नियंत्रण नहीं। विष्णुदेव साय सरकार दे इस्तीफा। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कार्यकारी महासंघ सड़कों पर उतरा। कर्मचारी महासंघ 3 सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। वेतन भत्तों में बढ़ोतरी, अनुदान राशि की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। मुरैना में स्कूल बस और कार में भिड़ंत हादसे में 12 से अधिक बच्चे हुए हैं घायल। कार चालक भी हुआ घायल। घायलों को और बच्चों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती।
बीते दिन सतना रेलवे ट्रैक में कटकर जान गंवाने वाले गतवल निवासी के परिजन ने काटा जमकर हंगामा। सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। सहायक उप निरीक्षक पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। मनेन्द्रगढ़ के भगवानपुर गांव में भालू बना आकर्षण का केंद्र। मां चांग देवी के मंदिर में रोजाना सुबह और शाम के समय प्रसाद खाने के लिए पहुंचता है भालू। भालू को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। भोपाल में पेंशन योजना में हुआ घोटाला। महिलाओं को कागजों में बुजुर्ग बताकर लाखों रुपए की दी गई पेंशन। शादीशुदा महिलाओं को कागजों में बताया गया बुजुर्ग। चित्रकूट के जैतवाड़ा कस्बे में ग्रामीणों ने शव रखकर किया जमकर चक्का जाम। सतना रेलवे ट्रैक में मिला था युवक का शव। युवक की मौत पर ग्रामीणों ने आक्रोश है। परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग रखी। बालोदा बाजार भाटपारा पुलिस जिले का चेकिंग अभियान सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाया जा रहा है। सघन चेकिंग अभियान। पुलिस ने लोगों से की है सहायता की अपील। बिलासपुर मेटल यूनिवर्सिटी के कुलसचिव को हटाने की मांग। बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी पहुंचे एनएसयूआई के कार्यकर्ता। जमकर हुई नारेबाजी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने जबलपुर प्रवास के दौरान कलेक्टर दीपक सक्सेना के निवास पर पहुंचकर उनके पुत्र के असामयिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। मध्य प्रदेश की 10 लाख रुपए की जब्त शराब तस्करी मामले में पेंड्रा से 2 सह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शराब तस्करी के इस्तेमाल की गई थी मारुति कार भी जब्त। अब तक 5 आरोपी हुए हैं गिरफ्तार। कोरबा के नगर निगम दफ्तर में एंटी करप्शन का छापा। 35,000 की रिश्वत लेते हुए सब इंजीनियर साहब और दूसरा अफसर भी गिरफ्तार। उज्जैन में सट्टे का कारोबार चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ की सड़कों पर सरेआम लोगों ने की लाठी और डंडे और रॉड से मारपीट। आतंक मचाने वाले को गुंडों ने पुलिस ने किया है गिरफ्तार। और अपराधियों का हौसला तोड़ने के लिए टीआई शिवराज सिंह चौहान ने निकाला जुलूस। बलरामपुर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने खुले मन से अधिकारियों को दी है चेतावनी। कहा गलत करने वालों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। ग्वालियर में सामने आया 3 तलाक का एक मामला। पति ने 20 सड़क पर ही अपनी पत्नी को बोला 3 तलाक। उमरिया कलेक्टर का एक्शन। स्कूल चले अभियान के आयोजन से लापरवाही करने वाले टीचर को कलेक्टर ने तत्काल निलंबित कर दिया। ग्वालियर में भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। अंचल में प्री मानसून की हुई शुरुआत। ग्वालियर में तेज आंधी के साथ बारिश की हुई शुरुआत। मध्य प्रदेश में मौसम के 2 रंग। ग्वालियर चंबल अंचल में गर्मी से परेशान है लोग, तो वहीं जबलपुर छिंदवाड़ा समेत 6 जिलों में रेड अलर्ट। निकोलस पुरन ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेली शानदार पारी। ओमर जाई के डायरेक्ट थ्रो से 98 रन पर हुए रन आउट। वेस्ट इंडीज ने दिखाया है शानदार खेल। वेस्ट इंडीज ने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पावर प्ले में बनाए सबसे ज्यादा 92 रन। 108 रन से जीता आखिरी लीग मैच। चारों लीग मैच जीतकर बनाई सुपर 8 में जगह। टीम इंडिया के कोच के लिए गंभीर का हुआ इंटरव्यू। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी से मिले। पहले कहा था इंडियन कोच बनना मेरे लिए सम्मान की बात। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्गुसन ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। T20 वर्ल्ड कप में कराए लगातार 4 मेडल ओवर। 20 जून को अफगानिस्तान से भिड़ेगी इंडियन टीम। खेलेगी सुपर 8 का अपना पहला मैच। अमेरिका के पिच से खफा दिखे केन विलियमसन। कहा बैटिंग रिदम के लिए ठीक नहीं है पिच। गैरी क्रिस्टी ने लगाई है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की क्लास। कहा खिलाड़ियों के आपसी मतभेद की वजह से पाकिस्तान की टीम मुश्किलों में रहती है। एस्टोनिया के साहिल चौहान T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा तेज शतक लगाने का बनाया रिकॉर्ड। साहिल ने साइप्रस के खिलाफ 27 बॉल पर सेंचुरी लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यूरो कप 2024 में इंग्लैंड ने की जीत से अपने अभियान की शुरुआत। जूड बेलहिंगम के गोल से सर्बिया को दी है मात।
इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने कोच इगोर को हटाया है। 2019 में बनाए गए थे हेड कोच, 2023 में सैफ चैंपियनशिप और इंटरनेशनल कप जिताया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए कहीं नहीं जाना है, सिर्फ देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।